पाकिस्तान बेहद बुरे दौर से गुजर रहा है। पानी के साथ अब वहां पर गेहूं का संकट भी गहरा गया है, यानी पीने को पानी नहीं है और खाने को गेहूं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सरकार की गेहूं खरीद योजना बुरी तरह से नाकाम हो गई और इसका असर अब आम लोगों पर पड़ रहा है। गेहूं और आटे की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई और लोगों को महंगा आटा खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक सिंध के मुख्यमंत्री सैयद मुराद अली शाह ने बढ़ती कीमतों पर चिंता जताई है। उन्होंने मुख्यमंत्री हाउस में एक समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें अधिकारियों ने बताया कि 4 जून तक खाद्य विभाग केवल 79,835.66 मीट्रिक टन गेहूं ही खरीद पाया है, जबकि सरकार ने 10 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा था, यानी लक्ष्य का 8% भी पूरा नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि सरकार ने किसानों के लिए जो समर्थन मूल्य तय किया था, उससे ज्यादा कीमत खुले बाजार में मिल रही है और इसीलिए किसान सरकारी केंद्रों की बजाय निजी व्यापारियों को गेहूं बेच रहे हैं। इसी कारण सरकारी खरीद अभियान लगभग फेल हो गया है। सरकारी खरीद कम होने और जमाखोरी बढ़ने से खुले बाजार में गेहूं की कीमत करीब 25% तक बढ़ गई है। कराची में 100 किलो गेहूं की कीमत 11,100 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गई है। वहीं हैदराबाद में ये 10,900 रुपए प्रति 100 किलो बिक रहा है। खुदरा बाजार में आटा 135 से 140 पाकिस्तानी रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जबकि सरकार ने इसकी आधिकारिक कीमत 107 रुपए प्रति किलो तय की थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ व्यापारी गेहूं जमा करके कृत्रिम कमी पैदा कर रहे हैं और कीमतें बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने और बाजार पर कड़ी नजर रखने का आदेश भी दे दिया है। पाकिस्तान पानी के लिए तो पहले से ही तरस रहा है। अब भारत ने फिर दोहराया कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित ही रहेगी। विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंधु जल संधि को लेकर सब कुछ साफ कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से 1960 का जल बंटवारा समझौता निलंबित है। संधि को रोके रखने का ये फैसला भारत ने मई 2025 में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर सैन्य अभियान के बाद लिया था। इस अभियान में पहलगाम हमले, जिसमें कि 26 लोगों की जान चली गई थी, उसी के जवाब में आतंकवादी बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया था। रणधीर जायसवाल ने जोर देकर कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार की आतंकी गतिविधियों को अपना समर्थन देना भरोसेमंद और कभी न पलटने वाले तरीके से बंद नहीं करता है, तब तक ये संधि बहाल की ही नहीं जाएगी। पाकिस्तान के कई इलाके पानी की कमी से जूझ रहे हैं। हालांकि इतने खराब हो गए हैं हालात वहां पर कि देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली कराची भी भीषण गर्मी के दौरान पानी की किल्लत से लगातार परेशान है। इसे लेकर सिंध प्रांत पर शासन करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर आ गई है। कराची में पानी का संकट जो है वो वहां पर भी लगातार गहराता जा रहा है। कैसे अब बूंद बूंद को पाकिस्तान तरस गया है, ये भी आप समझिए। कराची की अगर हम बात करते हैं तो वहां की आबादी लगभग 3 करोड़ है और पानी की जरूरत 1080 मिलियन गैलन प्रतिदिन, और वहां मिल रहा है पानी 400 मिलियन गैलन प्रतिदिन, और इलाके में करीब 70% की कमी है। कई इलाकों में लोग अब पानी के लिए महंगे निजी टैंकर्स पर भी निर्भर हैं। गुलिस्तान या जौहर, गुलशन इकबाल, अजीजाबाद, लियाकताबाद, नाजिमाबाद और उत्तरी कराची में 2 हफ्तों से भी ज्यादा वक्त से पानी की किल्लत लगातार बनी हुई। देखिए, जब पाकिस्तान ने ये पहलगाम टेरर अटैक किया, तब हमारे देश में, जैसे मैं आपको बोल रहा था, स्ट्रेटेजी बन रही थी। जो एक स्ट्रेटेजी होती है वो होल ऑफ नेशन अप्रोच होती है, जिसके बीच में पॉलिटिको, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पावर सारे के सारे इस्तेमाल किए जाते हैं। और इनको कैसे डिलीवर किया जाता है? 2 तरीकों से, काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक रिस्पॉन्स। तो हमने, भारत ने पहले काइनेटिक रिस्पॉन्स नहीं लिया, हमने नॉन काइनेटिक का रिस्पॉन्स लिया। और नॉन काइनेटिक रिस्पॉन्स के बीच में, जो कि अगले 5-6 दिन चलता रहा, उनकी हमने जो एम्बेसीज थी उनके स्टाफ को कर दिया, वीजा रद्द कर दिए, हमने एयर स्पेस को बंद कर दिया। और सबसे बड़ी जो चीज आपने पूछी है मुझे, इंडस वाटर ट्रीटी को हमने एब्रोगेट कर दिया, हेल्ड इन अबेस कर दिया। तो ये एक उसके ऊपर में, जिसको बोलूंगा वाटर स्ट्राइक थी, ये ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक थी, क्योंकि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है, 95% ऑफ द पाकिस्तान सर्वाइव्स ऑन दैट। और उनके सारा पानी जो हमारे 3 ऊपर की नदियां हैं,
जो इंडस, झेलम और चिनाब इससे जाता है, तो हमने अपना उसको रोकना शुरू कर दिया। तो इसीलिए ये सबसे पहले हमने वो स्ट्राइक की जिसको नॉन काइनेटिक बोलते हैं, उसके कारण वो दहला, और बाद में हमने काइनेटिक जो ऑपरेशन सिंदूर 6-7 दिन के बाद में लॉन्च किया। तो ये हमारे भारत की एक बहुत बड़ी जीत थी। पाकिस्तान में जल संकट के चलते हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि ईद उल अजहा जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व पर भी लोगों को पानी खरीद कर अपनी जरूरतें पूरी करनी पड़ी। पानी संकट को लेकर पाकिस्तान में राजनीतिक माहौल भी गरमाया हुआ है। सिंध विधानसभा में विपक्षी नेताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और कराची को पानी दो के नारे लगाए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार शहर के सबसे बुनियादी संकट को भी हल करने में नाकाम साबित हुई है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ा क्लियर किया था कि ब्लड एंड वाटर कैनॉट फ्लो टुगेदर। जब उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को अवेंस में रखा तो बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा, टेरर एंड ट्रेड कैनॉट गो टुगेदर, टॉक्स एंड ट्रेड कैनॉट गो टुगेदर। सो मैं यही कहूंगा, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, टेररिज्म बंद करिए, पानी लीजिए। टेररिज्म के जरिए यहाँ खून बहाना बंद करिए, पानी लीजिए। आपको ना पानी मिलेगा ना खाना मिलेगा, तो आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप टेररिज्म को बंद नहीं कर सकते? ये किस नफरत से आता है? तो ये मुझे लगता है पाकिस्तान के लोगों को अपनी हुकूमत से पूछना चाहिए और दुनिया को देखना चाहिए पाकिस्तान की ऐसी क्या कंपल्शन है कि उसको ना खाना मिल रहा है ना पानी मिल रहा है। टेररिज्म को वो बंद करना अनाउंस नहीं करता है। तो ये दिखाता है कि ये स्टेट जो है पाकिस्तान, ये नफरत पे बनी है। तो जितना जल्दी ये डिसमेंटल हो उतना अच्छा। आज 1 साल पूरा हो गया है, क्या आप डिफरेंस देखते हैं अभी? मुझे लगता है आप जैसे अनाउंस किया गया था भारत सरकार की तरफ से कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, तो उसके बाद काफी कंट्रोल आया इंसिडेंट्स पे। हाँ, एक इंसिडेंट हुआ था बम ब्लास्ट का, अगर आपको याद होगा, जो दिल्ली में रेड फोर्ट में हुआ और डॉक्टर्स का मॉड्यूल था। तो लेकिन उसके बाद कोई बड़ी घटना नहीं हुई। टेरर मॉड्यूल्स अनर्थ हो रहे हैं देश में और वो आगे और भी होंगे, लेकिन पाकिस्तान को अभी भी सबक सीखना चाहिए, मेरा ये मानना है, ताकि दोबारा हमें उस तरह का हमला करने की जरूरत ना पड़े। और सिर्फ कराची ही नहीं, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और उससे जुड़े शहर रावलपिंडी में पानी का गंभीर संकट गहराता जा रहा है। गर्मी के चलते हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। अरे मैडम आ रही है। अरे बाबा, मैडम आ रही है।